मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पीछे बोर्ड पर दिख रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है, शीर्षक क्या है, व्हाट इज शीर्षक। बाइलिंगुअल है हमारा जो लेक्चर है, वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आप चीज़ों के फैक्ट को समझें और लॉजिक को समझें, दैट्स इट। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इजराइल है, और करंटली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में ईरान इजराइल के बारे में, इनकी भौतिक स्थिति के बारे में, इनकी कन्फ्लिक्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले ईरान इजराइल की वॉर क्यों हुई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इजराइल और ईरान वॉर, व्हाट इज़ द रीज़न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि रीज़न क्या है। तो जैसे कि हमें ज्ञात है, वी नो दैट द अटैक हैज़ बीन डन बाय इजराइल ऑन ईरान on 13th of June. Israel attacked Iran on 13th June 2025. और now this attack has been converted into war since 13th of June. Full-fledged war now. America has been also dropped some B-class missiles over the nuclear sites of Iran. अमेरिका ने भी अपने कुछ बम, जब हम वीडियो बना रहे हैं उससे एक दिन पहले, आप कह सकते हो 22 जून की रात में, 21 और 2 जून की नाइट में, नाइट और डे, तो अमेरिका भी वॉर में इन्वॉल्व हो गया है। अब बारी किसकी है, रशिया की। और जैसे ही रशिया इसमें इन्वॉल्व होगा देन दिस वॉर विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्ल्ड वॉर थर्ड। कहते ना, ये वॉर नहीं वर्ल्ड वॉर है, तो इट विल बिकम वर्ल्ड वॉर इफ रशिया आल्सो इंडल्ज इन दिस सिनेरियो, ठीक है। अगर रशिया भी इसमें भाग लेगा इस युद्ध में, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड हो जाएगा, और वर्ल्ड वाइड हो जाएगा तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, है ना। अभी इसमें इन्वॉल्व कौन है, अमेरिका इन्वॉल्व हुआ है। रशिया और चाइना सपोर्ट करते हैं ईरान की पॉलिसीज को, ठीक है, और अमेरिका सपोर्ट करता है इजराइल की पॉलिसीज को, वेस्टर्न को, और रशिया और चाइना सपोर्ट करते हैं ईरान को। अगर ये सब युद्ध में शामिल हो गए तो इट विल डेफिनेटली बिकम वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो अभी तक इन्होंने सपोर्ट, हाँ, जवाब केवल मुंह से किया है, लेकिन अपने आप शामिल नहीं हुए। हथियार सप्लाई किए हैं, बातें की हैं, लेकिन अपने आप शामिल अभी नहीं हुए हैं। तो अभी वर्ल्ड वॉर में चेंज नहीं हुआ है। और ये अमेरिका ने बात भी की, सपोर्ट भी किया, और अब शामिल भी हो गया है। तो इस तरफ से तो सपोर्टफुल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि युद्ध हुआ। तो ईरान में सबसे पहले पहलवी वंश हुआ करता था, उससे पहले कजर वंश था, कजर वंश, फिर पहलवी वंश, देन बिकम्स आयतुल्ला वंश, डायनेस्टी,
कजर डायनेस्टी, पहलवी डायनेस्टी एंड अयतुल्ला डायनेस्टी। ये हम 20वीं सेंचुरी में बात कर रहे हैं, जो डायनेस्टी 20वीं सेंचुरी की है उसमें बात कर रहे हैं। तो 1913 to 19 तक कजर वंश ने इस पीरियड में कजर वंश था, इस पीरियड में कजर वंश था, और विश्व युद्ध की वजह से बहुत ही स्थिति ईरान की खराब हो चुकी थी। तो अब पहलवी वंश ने कैटापल्ट करके, कजर वंश को कैटापल्ट करके खुद इस्टेब्लिश हो गए, और रजा खान पहलवी, रजा खान पहलवी यहाँ प्रधानमंत्री बन गए। शुरुआत में रजा खान पहलवी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वहाँ एक पत्रकार हैं उनको उन्होंने बना दिया था प्रधानमंत्री, लेकिन सारी सेना की कमांड रजा खान के हाथ में थी। और कुछ सालों बाद रजा खान ने स्वयं बागडोर संभाल ली, तो वहाँ से रजा खान पहलवी वंश था। ये वंश हम क्यों पढ़ रहे हैं? वाई वी आर लर्निंग दीज डायनेस्टीज? बिकॉज पहलवी डायनेस्टी सपोर्ट वेस्टर्न थॉट्स, पश्चिमी विचारों को सपोर्ट करता था। ठीक है, पहलवी डायनेस्टी सपोर्ट्स वेस्टर्नाइजेशन, बट आयतुल्ला वंश सपोर्ट्स इस्लामिक थॉट्स। क्लियर? तो पहली वंश के जो रजा खान थे, इन्होंने अपने यहाँ बहुत सारे परिवर्तन किए, जिससे मौलवी और उलेमाओं को बड़ा कष्ट हुआ। ठीक है, उनकी जो हस्तक्षेप था हर शिक्षा पर, सभ्यता पर, वो कम हो गया, वेस्टर्नाइजेशन। इन्होंने रजा खान, इनके बाद है मोहम्मद रजा खान, उन्होंने जो बुर्का है, पर्दा है, उस पर बैन कर दिया कि आप लेडीज़ पर्दा नहीं लगाएंगी। लेडीज़ की शिक्षा भी अच्छी की, और तेहरान विश्वविद्यालय जो कि 1934 में बना, वो भी इन्होंने शुरू किया था, जिससे कि उलेमा और मौलवियों का शिक्षा पर कब्जा कम हो गया। तेहरान विश्वविद्यालय कब बना? 1934 में, रजा खान पहलवी के शासनकाल में तेहरान विश्वविद्यालय। Tehran University has been made by Raza Khan in 1934. क्लियर? और इससे शिक्षा भी ईरान में आई, है ना। और जितने भी वेस्टर्नाइजेशन थॉट्स हो सकते हैं, जिससे कि शिक्षा पर, लेडीज़ों पर, और इन्होंने जो तलाक का सिस्टम था उसको बिल्कुल ही धर्मनिरपेक्ष बना दिया। धर्मनिरपेक्ष अगर ये कहें कि पहलवी डायनेस्टी वाज गोइंग टू मेक ईरान एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, secular country, but this is not good for Islamist thinkers. उलेमाज, मौलवीज नहीं चाहते थे कि ईरान है, जो कि शिया बहुल देश है, शिया स्टेट है, ईरान इस्लामिक थॉट्स को छोड़कर वेस्टर्न थॉट्स को अपनाए। तो 1979 में हुआ ईरान अपराइजिंग। अब एक चीज़ और याद रखो कि पहलवी डायनेस्टी में के समय, पहलवी डायनेस्टी के इन द टाइम ऑफ पहलवी डायनेस्टी, इजराइल एंड ईरान आर फ्रेंडली कंट्रीज। ओके, इन द टाइम ऑफ पहलवी डायनेस्टी, ईरान एंड इजराइल वर फ्रेंडली कंट्रीज, दे हैव फ्रेंडली रिलेशंस। ठीक है, बट
when Iran uprising had done अपराइजिंग 1979 और पहलवी डायनेस्टी को हटाकर आयतुल्ला डायनेस्टी शुरू की गई और ये पूर्ण रूप से इस्लामिक थॉट्स पे आधारित थी और यहीं से ईरान का नाम बदल के हो गया इस्लामिस्ट रिपब्लिक ऑफ ईरान। ठीक है, पर्शिया, अगर प्राचीन में देखें तो ईरान को हम पर्शिया बोलते हैं, दैट इज पर्शिया। ठीक है, बट पहलवी वंश में डेमोक्रेटिक फीलिंग्स वाला ईरान था जो बर्दाश्त नहीं था इस्लामिक थॉट्स के थिंकर्स को। उन्होंने अपराइजिंग किया 1979 में और उसका कारण था ब्रिटिश पेट्रोलियम। ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल जो ब्रिटिश वाले यहाँ पर निकालते थे और वो यूज़ करते थे और ईरान के पास कम से कम रहता था, ये भी एक कारण था। यहाँ का जो खनिज पदार्थ है, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस, वो भी वेस्टर्न के लोग ज़्यादा यूज़ करते थे, निकालते थे और उसको बेचते थे। यहाँ पर ईरान का कंट्रोल कम था, तो ये भी थिंकर्स को सही नहीं लगता था। दैट्स वाई दे मेड ईरान अपराइजिंग और फिर उन्होंने इस्लामिस्ट देश स्टेट बना दिया, दैट इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। कब बना? 1979, पूर्ण रूप से इस्लामिस्ट कंट्री हो गया। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब जब इस्लामिस्ट कंट्री हो गया तो इनके बीच डिफरेंसेस हो गए, अमेरिका के बीच डिफरेंसेस हो गए। ठीक है, अमेरिका इज अ वेस्टर्न कंट्री एंड इजराइल सपोर्ट्स वेस्टर्न एंड इट इज अ वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न थॉट्स स्टेट। तो ये डिफरेंसेस 1979 के बाद शुरू हो गए इनके बीच। अब जब ईरान वेस्टर्न कंट्रीज से अलग थलग पड़ गया और इसके आसपास जितने भी देश हैं वो सुन्नी क्लैनेस के हैं। भाई इस्लाम में दो तरह के सेक्ट हैं, एक सुन्नी और दूसरा शिया। तो ये शिया स्टेट है, यहाँ पर शिया मुस्लिम्स हैं और इसके आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें सुन्नी क्लैन के, सुन्नी सेक्ट के लोग रहते हैं। तो वो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंसेस बिटवीन दैम, वहाँ भी उनके बीच डिफरेंसेस हैं, तो जिसकी वजह से ये सपोर्ट भी ईरान को नहीं मिल पाता है, जो इस्लामिक होने के बावजूद मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। तो ईरान वेस्टर्न से भी कटा हुआ था और अपने आसपास के सुन्नी क्लैन के सेक्ट के थॉट्स इस्लामिक स्टेट से भी कटा हुआ था। तो ऐसे समय में हम क्या करें? ईरान ने प्रॉक्सी आर्मी खड़ी कर दी, सपोर्ट्स टेररिस्ट ग्रुप। इन्होंने टेररिस्ट ग्रुप सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो उनके बिहाफ पर लड़ाई लड़ते थे, दैट इज हमास, हिजबुल्ला और हौती। हमास ट्रिपल एच, ये तीनों ही टेररिस्ट ग्रुप हैं जो ईरान के लिए प्रॉक्सी वॉर करते हैं। क्लियर? और ये तीनों ग्रुप कहाँ पर हैं? इजराइल के आसपास के स्टेट्स में है, लेबनान, सीरिया, इन दो में है, जॉर्डन। ठीक है, टर्की। तो ये बाउंड्री शेयर करते हैं यहाँ इसकी, लेबनान ऊपर, फिर सीरिया, फिर जॉर्डन सबसे लंबी करता है, फिर यहाँ टर्की भी आ जाता है। ठीक है, तो जब ये टेररिस्ट ग्रुप आउटफिट्स किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ईरान को। और ये युद्ध कहाँ लड़ रहे हैं? इजराइल में। तो इजराइल का दुश्मन ईरान अपने आप बन गया बाय सपोर्टिंग टेररिस्ट ग्रुप्स। तो दिस इज हाउ दे बिकम एनिमी। फर्स्ट दे वर फ्रेंडली कंट्रीज बिफोर 1979. After 1979 they become enemies because these triple H. ठीक है, these triple H are supported by Iran. These triple H are against Israel here to save Palestine
गाज़ा स्ट्रिप और ये है वेस्ट बैंक, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन के बिहाफ पर या कहें फिलिस्तीन को बचाने के लिए या फिलिस्तीन का यूज़ करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं ये ट्रिपल एच। और यहाँ पर इज़राइल के अगेंस्ट एक युद्ध छेड़ रखा है इन तीनों ने, ठीक है। तो वहाँ भी आपने देखा कि बिफोर 13 जून इज़राइल वाज इंडल्ज विद दीज ट्रिपल एच, ठीक है। बट अमेरिका पम्प्ड इज़राइल टू अटैक ईरान, ठीक है। कुछ बातें ऐसी कहीं जिसकी वजह से इज़राइल को लगा कि अमेरिका इज़ थॉरली सपोर्टिंग अस, पूरी तरह से हमारे साथ खड़ा है और बस ट्रिगर चाहिए था। और उन्होंने जैसे यहाँ पर हो रही थी उस समय अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर डील, जब अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर डील फेल हुई, असफल हुई, तभी जो अमेरिका और यूएसए मीन्स अमेरिका इज़ अ कंटिनेंट बट यूएसए इज़ अ कंट्री, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच जो परमाणु वार्ता चल रही थी वो फेल हो गई, असफल हो गई। उसी के जस्ट बाद इन्होंने इस पर अटैक कर दिया 13 जून 2025। क्लियर? तो इस तरह से ये कारण था इस पर क्यों अटैक किया गया, क्या रीज़न था इज़राइल और ईरान के बीच एनिमिटी का, दुश्मनी का, वो मैंने आपको बता दिया। क्यों बता दिया, क्यों किया, क्यों एनिमिटी, ये आई हैव टोल्ड यू। क्लियर? अब आपको समझ में आया होगा कि इनके और इनके बीच युद्ध क्यों हुआ, ठीक है। इन ट्रिपल एच की वजह से ये युद्ध शुरू हुआ। ये ट्रिपल एच फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं और ये ट्रिपल एच इज सपोर्टेड बाय ईरान, ठीक है। ईरान क्या करता है? ट्रिपल एच को सपोर्ट करता है, ट्रिपल एच फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है। और फिलिस्तीन और इज़राइल में वॉर है ऑलरेडी, ऑलवेज इन वॉर। तो इज़राइल को, ठीक है, ये कैसे बने एनिमी, ये समझ में आया। अब तीसरा कारण भी एक इम्पॉर्टेंट, पहला था कारण क्या था? ट्रिपल एच, मुख्य कारण ट्रिपल एच। दूसरा कारण है अमेरिका का उकसावा, यूएसए की जो न्यूक्लियर डील हो रही थी वो पोस्टपोन होना। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है ईरान का परमाणु संपन्न, ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट, ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट। भाई अगर ईरान, पहले तो ऐसे ही नाक में दम कर रखा है इन ट्रिपल एच ने जो कि सपोर्ट करता है ईरान, अगर ईरान परमाणु संपन्न हो गया तो मोर डिफिकल्टीज फॉर होम, इज़राइल के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे पहले कि ये परमाणु संपन्न हो जाए और ईरान इज़राइल के और भी ज़्यादा खतरा हो, उससे पहले हम कहते ख़त्म कर दो यार, इससे पहले के लिए घाव और बढ़ जाए, इस घाव को बिल्कुल ख़त्म कर दो। तो इसलिए यहाँ पर अटैक हुआ। तो ये तीन कारण हैं, हिजबुल्ला, हमास, हौती, यूएसए न्यूक्लियर डील का पोस्टपोन, यूएसए ईरान न्यूक्लियर डील का पोस्टपोन होना, असफल होना, फेल्योर, और तीसरा ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट। ये कारण है इस पर युद्ध होना है, ठीक है। अब कहा जाता है अगर कोई 6% तक यूरेनियम का एनरिचमेंट करता है, अप टू 6%, तो कोई रोक टोक नहीं होगी। इससे ये कहता है आप अपने यूज़ के लिए एनरिचमेंट कर रहे हैं। बट अगर 20% आप एनरिचमेंट कर रहे हैं, आप, इसका मतलब है आप अपने आप को परमाणु संपन्न देश बनाना चाहते हैं। यू आर गोइंग टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर कंट्री, जबकि इज़राइल अपने आप ही न्यूक्लियर पावर कंट्री है। अब हम हैं तो दूसरे को क्यों चाहेंगे हो जाए, नहीं तो टक्कर बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
अब अमेरिका ने इस पर हमला कर दिया तो द वॉर बिकेम फुल फ्लैज नाउ, ठीक है, कंप्लीटली वॉर। क्लियर? तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, क्लियर कट, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैंने जैसे कहा रशिया, चाइना, ईरान को सपोर्ट करते हैं, यूएसए इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका पूरी तरह से विद तामझाम इजराइल के सपोर्ट में आ गया है, बट रशिया और चाइना अभी केवल सप्लाई और बातें कर रहे हैं, आई एम विद यू, ठीक है। क्लियर? आई थिंक आप समझ में आ गया होगा, क्लियर बात, क्लियर, ओके। सो आई थिंक यू ऑल became well aware why this is all happened and how, clear? और मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छा भी लगा होगा कि पूरी जानकारी मैंने आपको दी है, और इसी को आगे बढ़ाएंगे। फिजिकल फीचर्स इन दोनों के बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो भी हम जानेंगे, और साथ ही साथ हम जानेंगे सिप्री रिपोर्ट क्या कहती है, व्हाट इज़ द रिपोर्ट टेल्स बाय सिप्री। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी तरह के एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ